हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अंकित सिंह है और अंकित क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमारा आज का टॉपिक है आवेशन करने की विधियां, यानी कि किसी बॉडी को हम कितने प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला हेडिंग हमारा है चालन। आइए समझते हैं चालन होता क्या है। चालन का मतलब क्या होता है? जब किसी एक आवेशित चालक वस्तु को किसी दूसरे अनावेशित चालक के वस्तु के संपर्क में लेके आते हैं तो अनावेशित फैल जाता है। बात समझ में आ रही है? क्या बोला हमने? जब किसी एक आवेशित चालक वस्तु को किसी दूसरे अनावेशित चालक के वस्तु के संपर्क में लेके आते हैं तो अनावेशित चालक के बॉडी पे एक समान रूप से आवेश डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये समझिएगा, हमारे पास क्या थी? हमारे पास एक कैसी बॉडी थी? चार्जफुल बॉडी थी। बात समझ में आ रहा? हमारे पास एक वस्तु थी, इसी किसी दूसरे अनावेशित यानी कि जिसपे कोई चार्ज नहीं है, इसको इसके संपर्क में लेके आते हैं, यानी कि इसको क्या करेंगे? इसमें टच कराएंगे। तो जब इसको हम टच कराएंगे तो हम पाते हैं कि इसका जो आवेश है इस पे एक समान रूप से क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसी परिघटना को ही हम क्या बोलते हैं? चालन विधि। बात समझ में आ गया? जब किसी एक चार्जफुल बॉडी को दूसरे अनचार्जफुल बॉडी के टच कराते हैं तो दूसरी बॉडी जो अनचार्जफुल है तो उस पर क्या होता है? एक समान रूप से आवेश डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इसे एक और तरीके से समझिए। मान लीजिए हमारे पास एक कैसी बॉडी थी? एक आवेशित बॉडी थी। कौन सी बॉडी है? कौन सी वस्तु है? आवेशित वस्तु है। और ये हमारी दूसरी एक ऐसी बॉडी है जिसपे कोई आवेशित नहीं है, तो इसलिए इसको बोल दिए कौन सा? आवेशित चालक, और इसको बोल दिए अनावेशित चालक। बात समझ में आ गया? ये कैसा चालक है? आवेशित चालक, यानी कि ये चार्जफुल है। ये चार्ज फुल है, यानी कि इस पे क्या है? चार्ज है। और ये क्या है? अनचार्ज है। ये बॉडी जो है वो अनचार्ज है, ये चार्ज है, यानी कि इस पे आवेश है और इस पे आवेश नहीं है। और जैसे इसके संपर्क में लेके आते हैं तो उस तरह इस पे आवेश क्या होता है? एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जो आवेश इस पे है वही आवेश इस पे एक समान रूप से फैलने की ही परिघटना को ही हम क्या बोलते हैं? चालन बोलते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, आइए अगले एग्जाम्पल से इसे क्लियरफाई करते हैं। देखिएगा, मान लिया हमने एक 12 वोल्ट की बैटरी ले ली और इस पे दो टर्मिनल पता है आपको, प्लस और माइनस हमने ले लिया। बस में आ गया। अब हमने क्या किया? इसको मिटा दे, काम नहीं इसका। अब हमने क्या किया? एक बल्ब को ले लिया। अब इस बल्ब को क्या करना है? हमें जलाना है, तो हमें इसके धर टर्मिनल को और इसको जोड़ना पड़ेगा, तभी बल्ब क्या होगा? जलेगा। तो ये समझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ हम ले रहे हैं। मान लिया लोहे का एक रॉड हमने इस पे प्लस वाले पे रख दिया और एक रॉड इस माइनस वाले पे रख दिया। बस मेरा अब इस एक तार को इस लो प्लस के टर्मिनल पे कहीं भी रखें और इस माइनस को कहीं भी रखें, वो बल्ब हमारा क्या होगा? जलेगा। क्यों जलेगा? क्योंकि ये हमारा जो था वो आवेशित था और जो हमने लोहा रखा वो क्या था? अनावेशित था। और जैसे हमने इस पे रखा, ये प्लस इस पे एक समान रूप से क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और माइनस पे रखा तो माइनस एक जैसा क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब तार को हम कहीं भी जोड़ेंगे, बल्ब हमारा क्या होगा? जलेगा। यही परिघटना हमारा कहलाता है क्या? चालन। बात समझ में आ गया? हम बल्ब के तार को कहीं भी जोड़े इस लोहे पे, ठीक है, प्लस और माइनस पे, बल्ब हमेशा क्या होगा? ग्लो करेगा, यानी कि बल्ब हमारा जलेगा। यही परिघटना हमारा क्या कहता है? चालन। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। आवेशन करने की विधियां में हम दूसरा पढ़ने वाले हैं प्रेरण विधि। तो ये समझते हैं ये प्रेरण विधि होता क्या है। तो ये समझते हैं, हमने एक चार्जफुल बॉडी लिया, यानी कि एक आवेशित वस्तु लिया, और एक दूसरी बॉडी ली जिसपे कोई आवेश नहीं है। अब क्या करते? इस बॉडी के इसके समीप लेके आते, टच नहीं कराएंगे, इस बार इसके समीप लेके आएंगे। तो इसके पास वाले भाग पर जो पहली वाली बॉडी का चार्ज था उसके अपोजिट चार्ज पृष्ठ पे क्या हो जाएगा? उसके पृष्ठ पर फैल जाएगा, और दूर वाले भाग पर सेम चार्ज क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यही आवेश डिस्ट्रीब्यूट होने की परिघटना को हम क्या कहते हैं? प्रेरण विधि कहते हैं। तो एग्जांपल से क्लियर होगा। ठीक है, हमने एक चार्जफुल बॉडी ले लिया जिसपे एक समान रूप से आवेश क्या है? डिस्ट्रीब्यूट है। अब एक दूसरी बॉडी ली जिस पर कोई आवेश नहीं है। इस अनावेशित वस्तु को इस आवेशित वस्तु के समीप लेके आएंगे तो देखिएगा क्या होता है।
ये हमारी चार्जफुल बॉडी थी, एक समान रूप से आवेश फैला हुआ था। तो दूसरी, जब अन्य आवेशित वस्तु के इसके समीप लेके आते हैं तो इसके पास वाले भाग पर इसका अपोजिट चार्ज अगर प्लस है तो माइनस आवेश, और दूर वाले भाग पर सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने की परिघटना ही कहलाती है हमारी प्रेरण विधि। यानी कि दूसरी वस्तु को चार्ज करने की कौन सी विधि? प्रेरण विधि कहलाती है। हमने तो प्लस के बारे में बता दिया, अब बात करते हैं माइनस के बारे में। तो देखिएगा, अगर फिर हमारे पास एक समान रूप से जो आवेश फैला हुआ बॉडी कैसी है? माइनस है, और दूसरी बॉडी जिस पर कोई आवेश नहीं है। अब क्या करते हैं, इसको इसमें लेके आते हैं तो सेम कहानी जो ऊपर किया है वही होगा। देखिएगा, तो जो इस पर एक समान रूप से आवेश फैला है तो दूसरी वाली बॉडी पर समीप वाले भाग पे प्लस आवेश, और दूर पृष्ठ पर कैसा? इसका सेम चार्ज यानी कि माइनस आवेश क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट होने की परिघटना को ही हम क्या कहते हैं? प्रेरण विधि कहते हैं। एक बार और समझिएगा केयरफुल होके, जब एक आवेशित वस्तु को दूसरे अनावेशित वस्तु के समीप लेके आते हैं तो अनावेशित वस्तु के पास वाले भाग पर इस पहले वाली वस्तु का अपोजिट चार्ज यानी कि इसका विपरीत, और दूर वाले भाग पे सेम आवेश फैलने की परिघटना को ही हम क्या कहते हैं? प्रेरण कहते हैं। क्लियर है? बात में आ रहा? क्या कहते हैं? प्रेरण विधि कहते हैं। यानी कि चार्ज करने में ये कौन सी विधि है? प्रेरण विधि है। इसमें हम उसको टच नहीं कराते हैं, उसके समीप लेके आते हैं। क्लियर है? बात में आ रहा? इसे नोट कर लीजिए। अगली विधि हमारी है घर्षण विधि। इसमें क्या होता है, जब किसी एक वस्तु दूसरे वस्तु पे क्या होता है? रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? हस्तांतरण होता है। यानी कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाता है, जिसके कारण बॉडी क्या हो जाती है? चार्ज, यानी कि वस्तुएं चार्ज हो जाती हैं। इसी परिघटना को हम बोलते हैं घर्षण विधि। बात में आ रहा है? ये हमने थ्योरी लिखा है, सेम चीज़ जो हमने बोला इसे नोट कर लीजिएगा और समझते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक क्या ले लिया, आपको पहले ही समझाया था, रेशम का कपड़ा ले लिया। क्या ले लिया? रेशम का कपड़ा ले लिया। और क्या ले लिया हमने? एक रॉड ले ली। अब जब कैसी रॉड? कांच की, यानी कि गिलास की हमने क्या ले ली? रॉड ले ली। अब जैसे इस रेशम के कपड़े पे इस गिलास को क्या किया जाएगा? रगड़ा जाएगा। रगड़ने के पश्चात हमारा जो कांच है वो इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा? हस्तांतरण, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को निकालेगा, और दूसरी बॉडी जो रेशम का कपड़ा वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी। यानी कि रेशम के कपड़े वाले भाग पे कैसा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज आएगा, और हमारे कांच के गिलास पे प्लस आवेश एक समान रूप से क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यही परिघटना हमारा कहलाती है क्या? घर्षण विधि। क्लियर है? बात समझ में आ रहा? क्या बोला हमने? जब किसी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तब उनमें इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण होता है। ठीक है, जिसके कारण वो बॉडी चार्ज हो जाती हैं। जैसे रेशम का कपड़ा और कांच ले लिया, जब इनको आपस में रगड़ा तो कांच से इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण लगातार कहाँ होने लगा? रेशम के कपड़े में होने लगा, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हुई, इसलिए क्या हो गया? ये माइनस हो गया, और इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इसलिए क्या हो गया? ये पॉजिटिव हो गया। चार्ज करने की ये विधि हमारी कहलाई कौन सी? घर्षण विधि कहलाई। क्लियर है? बस में आ रहा? इसे नोट कर लीजिए। हमारा अगला टॉपिक है विद्युतदर्शी। तो ये समझते हैं क्या होता है विद्युतदर्शी। यह एक ऐसी डिवाइस है जिससे ये पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो इसे क्लियरिफाई कर रहे हैं। जो हिंदी लिखा हुआ हम यहीं से समझा रहे हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। इसमें एक गिलास जार क्या होता है? जी होता है। ठीक है, अब एक ये काम क्या करता है? किसी भी बाहर से आने वाली हवा या किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस को रोकता है। और इसमें क्या होता है? एक धात्विक क्षण आर होता है। ठीक है, और इसमें क्या लगा देते हैं? एक हम कर्क लगा देते हैं। वो कारण लगाते हैं कि इस धात्विक क्षण को रोक सके। बस समझ रहा है? और ऊपर क्या लगा होता है? धात्विक कुंडल लगा होता है। अब हम क्या करते हैं? एक अनावेशित वस्तु, यानी कि, और ये पत्तियां जो होती हैं वो हमेशा क्या होती? चिपकी होती हैं। जब एक वस्तु यानी कि उस पर कोई आवेश नहीं है, इसके धातु कुंडल पे ला के रखते हैं, इनके बीच प्रतिकर्षण नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? इनके बीच प्रतिकर्षण नहीं होगा। क्लियर है?
लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, एक चार्जफुल बॉडी यानी कि आवेशित बॉडी इस धातु कुंडल पे लाके रखते हैं, तो हमने देखा इन पत्तियों के बीच क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। वो क्यों हुआ, देखिएगा, जैसे ही हमने आवेश को इस बॉडी के कुंडल पे रखा तो ये हमारा चालन विधि द्वारा इस पे आवेश पूरी धातु कुंडल पे एक समान रूप से आवेश क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिस कारण जुड़ी दोनों पत्तियों भी आवेश क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब सेम आवेश उन दोनों पत्तियों पे होने के कारण वो एक दूसरे को क्या करने लगी, प्रतिकर्षित करने लगी, जिससे हमने यह निष्कर्ष निकाल लिया कि ये बॉडी कैसी है, आवेशित बॉडी है। बस हमारा यही हमारा है विद्युतदर्शी। जब किसी आवेशित वस्तु को इसके धातु कुंडल पर रखेंगे तो इनके बीच हमेशा क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। जब अनावेशित वस्तु को इस पर रखेंगे तो इनके बीच कोई प्रतिकर्षण नहीं होगा, जिससे हम यह पता लगाते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं। किसके द्वारा, विद्युतदर्शी द्वारा। क्लियर है। आपको बेहतर समझने के लिए लास्ट में हमने एक वीडियो ऐड किया है, प्लीज उसे देखिएगा और केयरफुल होकर समझिएगा, बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया, इसे नोट कर लीजिएगा। वीडियो में जो आपको दिख रहा है यही हमारा क्या होता है, विद्युतदर्शी, जिसे मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ये जो भाग होता है इसे हम गिलास बोलते हैं और ये 16 पत्तियाँ होती हैं, और जो आपको ये दिख रहा है वो धात्विक छड़ होता है और इसे हम क्या बोलते हैं, कर्क बोलते हैं, और ये धात्विक कुंडल होता है। क्लियर है। अब देखिएगा, अब क्या करते हैं, इसके पास हम एक अनचार्जफुल बॉडी लेके आते हैं, यानी कि उस पर कोई आवेश नहीं है। जब उस पर कोई आवेश नहीं है तो ये पत्तियां एक दूसरे से दूर नहीं जाती। दिख रहा है आपको, जैसे ये आप एक बॉडी लेके आए और इस धातु कुंडल पे रख दिया, तो इस पे कोई चार्ज ना होने के कारण इन पत्तियों के बीच कोई भी प्रतिकर्षण नहीं हो, यानी कि प्रतिकर्षण नहीं हुआ। बात समझ आ रहा। जैसे इसे हम लेके आए, इन पत्तियों के बीच कोई प्रतिकर्षण नहीं हुआ, तो हमने कह दिया ये जो बॉडी थी जो हम लेके आए गिलास रॉड, उसमें कोई भी आवेश नहीं थे, इसलिए क्या है, अनचार्ज है। अब देखिएगा, अब इस विद्युतदर्शी के पास हम एक चार्जफुल बॉडी लेके आने वाले हैं, तब देखिएगा तो देखिएगा हम एक चार्जफुल बॉडी लेके आया और देखिए उन पत्तियों के बीच क्या हो गया, प्रतिकर्षण हो गया, जिससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये बॉडी क्या है, चार्ज है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए।